Hello friends, welcome to GK and Hindi News, a channel by Hindi News Net. GK and Hindi News में आपका स्वागत है. A very concerning news coming from Afghanistan. A large portion of Afghanistan is under control of Taliban. बड़ी ही चिंताजनक खबर आ रही है अफगानिस्तान से. अफगानिस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से पर तालिबान का कब्जा हो गया है. First of all, now let us see where is Afghanistan on map. It is west to India bordering Pakistan. Afghanistan's capital is Kabul. हुआ क्या है इस मैप से समझने की कोशिश करते हैं. देखिए इस मैप में जितने भी ब्लूइश डिस्ट्रिक्ट्स है, इलाके हैं, ये सभी आज की डेट में तालिबान के कब्जे में हैं. इससे आप सिचुएशन की सीवियरिटी को समझ सकते हैं. आप देख सकते हैं कि कितने कम जगहों पे अफगानी गवर्नमेंट का कंट्रोल बाकी है. देखिए अफगानिस्तान में टोटल 407 डिस्ट्रिक्ट्स हैं. 407 में से 59 डिस्ट्रिक्ट्स पर तालिबान ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है एंड 119 डिस्ट्रिक्ट्स आर इन फाइट. और इन 119 डिस्ट्रिक्ट्स में भी अफगान सरकार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है. अफगान सरकार सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को कंट्रोल करती है, बाकी सब इलाकों में तालिबान का कब्जा है. यानी कि कभी भी पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो सकता है. ये न सिर्फ अफगानिस्तान के लिए बल्कि भारत और पूरी दुनिया के लिए बहुत बुरी खबर है. Of course, this is not a bad news for Pakistan. They must be very happy. Look, तालिबान एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है. जिनकी भी उम्र 30 के आसपास और ज़्यादा होगी उन्हें अच्छी तरह से याद होगा किस तरह से 90 के दशक में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कहर बरपाया था. उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा. बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान, किसी को नहीं छोड़ा. जो भी उनके रास्ते में आए उनका कत्ल कर दिया गया. औरतों पर भी काफ़ी पाबंदियाँ लगाई गई. बामियान बुद्धा को तोड़ा. भारत का प्लेन 814 हाईजैक किया और इस हाईजैक की वजह से भारत को पाकिस्तान की कई टेररिस्ट छोड़ने पड़े. बड़ा ही खतरनाक मंजर था. पूरे 5-6 साल उन्होंने अफगानिस्तान को पूरी तरह से रौंद डाला. उसके बाद भी टेररिज्म का दौर खत्म नहीं हुआ. तालिबान ने ओसामा बिन लादेन को शरण दी थी. उसके बाद अमेरिका पर 9/11 का हमला हुआ. उसके बाद कहीं जाके अमेरिका अफगानिस्तान के युद्ध में कूदा बदला लेने के लिए. तब जाकर कहीं अफगानिस्तान का कहर थमा. एंड नॉट टू फॉरगेट, इन सब में पाकिस्तान का ही हाथ है. तालिबान को अब पाकिस्तान की ही बी टीम कह सकते हैं. पाकिस्तान हमेशा ही अफगानिस्तान पर कब्जा करना चाहता है. पाकिस्तान की सेना और ISI ने हमेशा तालिबान का सपोर्ट किया है. पाक से तालिबान को हर तरह की मदद मिलती है. हथियार दिए जाते हैं. पाक जनता से क्राउड फंडिंग भी करवाई जाती है. यहाँ तक कि आज भी तालिबान के कई नेता पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं और आलीशान जिंदगी जी रहे हैं. अब ऐसा भी नहीं है कि दूसरी ओर से कोशिश नहीं हो रही. अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री अशरफ गनी ने तालिबान को समझौते का खुला न्योता दिया था, पर तालिबान नहीं माना. वो जानते हैं अफगान सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगी. 1 फरवरी से जैसे ही अमेरिका ने अपने हाथ खींचना शुरू किया, तालिबान और आक्रामक हो गए. अब जैसा मैंने पहले कहा, पूरी दुनिया चिंतित है. यूनाइटेड नेशंस ने भी चिंता जाहिर की है. USA भी फौरन हरकत में आया है और व्हाइट हाउस के मुताबिक जल्द ही बाइडन और गनी के बीच मुलाकात हो सकती है. अब आप सोचेंगे भारत क्या कर रहा है. देखिए कोई ऑफिशियल न्यूज़ तो सामने नहीं आई है, मगर एक कतारी डिप्लोमेट के अनुसार भारत कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द सीज फायर हो जाए. देखिए भारत एक Catch-22 सिचुएशन में फंसा है. अगर वो खुलकर अफगान सरकार का साथ देता है तो डर है कि तालिबान पाक की ओर चला न जाए. और पाक भी यही चाहता है. पाक की सेना चाहती है कि तालिबान भारत के खिलाफ जिहाद का ऐलान करे. और दूसरी तरफ भारत अफगान सरकार को भी नहीं छोड़ सकता, जो कि एक लिबरल और चुनी हुई सरकार है. देखिए भारत और अफगानिस्तान के सदियों से संबंध रहे हैं.
शायद महाभारत काल से भी, यानी कि कई हजारों साल से भारत के अफगानिस्तान से रिश्ते रहे हैं। अफगान और भारतीय एक दूसरे को भाई मानते हैं और भारत कभी नहीं चाहेगा कि अफगान नागरिक गृह युद्ध का शिकार हो। भारत ने अफगानिस्तान के लोगों की कई तरह से सहायता की है, वहाँ सड़कें बनाई हैं, अस्पताल बनाए हैं, लोगों की सेवा की है और ये सब किया बिना किसी स्वार्थ के। और आगे भी भारत का यही रवैया रहना चाहिए। सत्ता में कोई भी हो, कौन हो, अफगान हो, तालिबान हो, सरकार हो, अशरफ गनी हो, कौन सत्ता में हो ये जरूरी नहीं है। अफगानी नागरिक हमारे भाई सही सलामत रहे, बस यही दुआ है। आप बताइए आपको क्या लगता है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।